दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो हाल ही में पटवारी भर्ती 2021 के परिणाम जारी किए गए थे, तो उसको लेके यहाँ पे अभ्यर्थियों को बड़ा यहाँ पे विवाद देखने को यहाँ पे मिला। अभ्यर्थियों को कहना है कि उनके लगभग 226 मार्क्स से 232 मार्क्स के लगभग यहाँ पे उन्होंने ऑप्टेन किए, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिर रीजन क्या रहा होगा, सब बात हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को ये यूज़ करना चाहिए। हालांकि इसको नॉर्मलाइजेशन लेके आप लोग यहाँ पे इसको कहते हैं। तो पटवारी भर्ती 2021 के अंदर जो आपका 23 और 24 अक्टूबर को इसका आयोजन राजस्थान के विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटरों के माध्यम से इसका आयोजन करवाया गया था। हालांकि ये 4 पारियों में संपन्न होकर 4 प्रश्न पत्र के माध्यम से इसका परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। हालांकि इसमें जो भर्तियां हैं वो टीएसपी नॉन टीएसपी के रूप में यहाँ पे निकाली गई थी, जिसके अंदर टोटल 5610 पद यहाँ पे कर दिए गए थे। हाल ही में आपने देखा हो कुछ दिन पहले यहाँ पे 700 के लगभग पदों की बढ़ोतरी यहाँ पे इसमें देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे टोटल अगर बात करें पोस्टों की तो इसमें 5610 पोस्ट इसमें टोटल यहाँ पे राजस्थान पटवारी भर्ती के अंदर रखी गई थी। इसके अंदर लगभग यहाँ पे 4 शिफ्टों के अंदर जो पेपर करवाए गए थे, चारों शिफ्टों के जो पेपरों के लेवल थे, पेपरों का जो पूछने का लहजा था प्रश्नों का या फिर सामान्य अध्ययन, जैसे भी आप उसको देखें तो उसके अंदर समान लेवल यहाँ पे नहीं देखने को मिला। कुछ शिफ्ट के जो प्रश्न पत्र थे काफ़ी इजी पाए गए और कुछ शिफ्ट के प्रश्न पत्र ऐसे भी थे तो जो थोड़े मॉडरेट से आपका हार्ड लेवल के यहाँ पे देखे गए। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इसमें प्रॉपर यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट निकाला गया है वो नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए नहीं निकाला गया, क्योंकि यहाँ पे जो अगर बात करें 24 तारीख यानी कि जो 24 अक्टूबर को लास्ट दिन यहाँ पे एग्जामिनेशन करवाया गया था जो उसकी सेकंड पारी में, उन अभ्यर्थियों के मार्क्स की अगर बात करें तो इसमें किसी अभ्यर्थी के 226 मार्क्स देखे गए हैं, 230 मार्क्स भी देखे गए हैं, 232 तक भी मार्क्स यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को देखे गए हैं। हालांकि उन अभ्यर्थियों के विभिन्न प्रकार के जो एग्जामिनेशन है जो राजस्थान में करवाए जाते हैं वो भी यहाँ पे क्वालिफाई है। आरएस मेंस तक भी इन अभ्यर्थियों ने यहाँ पे परीक्षा क्वालिफाई कर रखी है, परंतु पटवारी भर्ती में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका रीज़न ये रहा कि इसमें इस शिफ्ट के अंदर जो है मार्किंग को घटाया गया, यानी कि इनके जो नंबर थे आपने देखा है कि 220 जो है आपकी कट ऑफ गई थी जनरल की और 219 मार्क्स पॉइंट कुछ समथिंग इनमें थे, तो उनके अंदर ये कट ऑफ देखी गई जो कि इसमें एक क्वालिफाई नहीं हो पाई। इसका कारण ये था कि इसकी शिफ्ट जो है 24 अक्टूबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट करवाई गई थी उस शिफ्ट के मार्क्स जो है उन अभ्यर्थियों के लगभग 15 से लेकर 16 मार्क्स तक यहाँ पे घटा दिए गए और जो पहली और सेकेंड शिफ्ट है 23 अक्टूबर की उसमें उनके बढ़ा दिए गए। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए या फिर उसको बताते हुए उसका हवाला देते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रकार के कदम उठा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, काफी अभ्यर्थियों का ये एक अन्याय बताया जा रहा है और इससे को न्याय दिलाने के लिए काफी प्रकार के जो मल्टीमीडिया सोर्सेस हैं, काफी प्रकार की जो नेटवर्किंग्स हैं, काफी प्रकार के न्यूज जो हैं वो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा सॉल्व होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय की अगर बात करें जो हरिप्रसाद हैं उनका ये कहना है कि इस पे जल्द यहाँ पे कमेटी बिठा के एक नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाया जाएगा। हालांकि क्या यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो आपको मैं यहाँ पे अपने शब्दों में समझा देता हूँ। अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन की, जो आपका यहाँ पे देखा गया जो पहली पारी है जिसके अंदर अगर जो भी डेटा मैं आपको बताऊँगा जो काल्पनिक या फिर एक इमेजिनरी बेसिस में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो एक एक्सपेक्टेड मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 23 अक्टूबर को जो एग्जामिनेशन करवाया गया था, तो उस एग्जामिनेशन में अगर माने उसकी प्रथम पारी के अंदर सपोज कर लेते हैं टोटल अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हुए थे 3,20,000 के लगभग यहाँ पे अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। यहाँ से देख लीजिएगा फर्स्ट पारी 23 तारीख की बात कर रहा हूँ। टोटल मान लीजिए अगर मान ले उसमें 3,20,000 अभ्यर्थी जो हैं प्रेजेंट यहाँ पे हुए परीक्षा देने के लिए। टोटल आपको पता है आपकी वैकेंसी 5610 यहाँ पे टोटल पद यहाँ पे हैं और यहाँ पे चारों शिफ्टों को मिला के इस भर्ती में जो प्रेजेंट रहे जो उपस्थित रहे वो आपके 12,15,000 के लगभग अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। तो इस प्रकार से अगर हम इसका रेशो निकालें पहली पारी में, तो इसमें पहली पारी में जो रेशो निकल के आता है दोस्तों वो लगभग यहाँ पे देखा गया 1400 लगभग यहाँ पे रेशो निकल के आता है। तो आप यहाँ देख लीजिए मैं आपको XY एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ किस प्रकार से इनको नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए था।
तो मान जैसे मैंने अभी बताया आपको 3,10,000 के लगभग यहाँ पे प्रेजेंट हुए पहली पारी में, और 5610 टोटल वैकेंसी थी। और टोटल अगर मान लें चारों शिफ्टों को मिला दिया जाए तो आपके जो 12,10,000 अभ्यर्थी इसमें प्रेजेंट रहे। तो इस प्रकार से अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 1437 पद लगभग यहाँ पे इस पहली शिफ्ट में जो है अलोकेट करनी चाहिए थी, यानी कि इस प्रकार से 1437 पद इसके लिए निकालने चाहिए थे। इसके आधार पे 1437 बच्चों को यहाँ पे डीवी कॉल के लिए बुलाना चाहिए था। चलिए बात करते हैं उसी दिन सेकंड पारी की। अगर मान लीजिए सेकंड पारी में हम बात करते हैं कि हमारे पास में उस दिन जो है 3,10,000 अभ्यर्थी प्रेजेंट रहे, और टोटल अपने पास वैकेंसी जो है वो 5610 है। और इस प्रकार से टोटल प्रेजेंस जो आपने देखी वो 12,10,000 अभ्यर्थी इसमें टोटल प्रेजेंट रहे। तो इस प्रकार से हमारे पास में 1389 कैंडिडेट आपके 23 अक्टूबर की द्वितीय पारी के अंदर अभ्यर्थियों को इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करना चाहिए था। इसी प्रकार से हम बात करें 24 अक्टूबर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर पहली पारी में, तो इसके अंदर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में जो अभ्यर्थी की प्रेजेंस है वो 2,40,000 अभ्यर्थी इसमें प्रेजेंट रहे। टोटल पदों की संख्या 5610 है, और इस प्रकार से टोटल जो ओवरऑल अगर देखें अभ्यर्थी तो 12,10,000 अभ्यर्थी इसमें प्रेजेंट रहे। तो इस प्रकार से इसमें अगर बात करें तो इसके लिए जो सीटें हैं वो 1112 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को करना चाहिए था। और लास्ट और फाइनल हम बात करें 24 अक्टूबर की सेकेंड पारी की, तो इसके अंदर अगर सपोज कर लेते हैं 3,50,000 अपने पास में कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट रहे, और 5610 कैंडिडेट यहाँ पे टोटल पोस्ट है, और टोटल कैंडिडेट हमारे पास में 12,10,000 के लगभग यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स हैं। तो इस प्रकार से 1622 पद जो है इसके लिए यहाँ पे अलोकेट इनको होने चाहिए। लेकिन लास्ट शिफ्ट यहाँ पे देखी गई है, काफ़ी अभ्यर्थियों के मार्क्स जो है 10 से लेके 15-16 मार्क्स यहाँ पे घटाए गए हैं, और जिन अभ्यर्थियों को जो पहली पारी है उनमें इतने मार्क्स बढ़ाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ा यहाँ पे डिफरेंस इनको देखने को मिला। अगर नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, अगर मैं जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता रहा हूं, अगर वो यहाँ नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं तो आई होप काफी अच्छा यहाँ पे अभ्यर्थियों को रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम बात करें चारों पारी की, हम बात कर लेते हैं। तो चारों पारी में अगर आप देखें तो इसमें अपने पास में 1400 लगभग, मैंने जो आपको डेटा दिए हैं सभी अप्रोक्सीमेट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। 1437 मान लेते हैं पहली पारी में यहाँ पे सेलेक्ट हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पे 1390 अभ्यर्थी सेकंड पारी में सेलेक्ट हुए। इसी प्रकार से 1112 अभ्यर्थी 24 अक्टूबर की पहली पारी में सेलेक्ट हुए, और 1600 आपके 22 कैंडिडेट जो हैं आपके 24 अक्टूबर को द्वितीय पारी में सेलेक्ट हुए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट की हम बात करें तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें टोटल कैंडिडेट की जो स्ट्रेंथ आएगी वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए कॉलिंग करनी चाहिए थी। उसी आधार पे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यानी कि फॉर्मूला इनको लगाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारी मुहिम यही चलाई जा रही है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया जाना चाहिए। इस प्रकार से उनकी नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को उसका बराबर यहाँ पे उनको बेनिफिट मिल सके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थी इसमें है, काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी इन्होंने मेहनत की है, अच्छे अच्छे एग्जाम से राजस्थान लेवल के निकाल रखे हैं, रेलवे तक निकाल रखे हैं। तो इस प्रकार से ये तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनके साथ में कितना बड़ा अन्याय यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो हमारी मुहिम यही चलाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पे अभ्यर्थियों को न्याय मिले, और जल्द से जल्द इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये वाला लाना चाहिए, जिसके आधार पर यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थी भी इसमें अंदर होने का मौका मिलेगा, और जो जिनके मार्क्स बढ़े हैं तो उनको भी यहाँ पे उसकी एवरेज उनको मिलने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने पास में एक छोटा सा वीडियोस था जिसमें पटवारी भर्ती के नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पे मैंने बनाया। काफ़ी अभ्यर्थियों का यह मुद्दा था कि यहाँ पे हम इस प्रकार के मुहिम चलाएं ताकि यहाँ पे ये जो मुहिम है आगे तक पहुँच सके, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में भी आएगा किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे पटवारी भर्ती में करनी चाहिए और किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से मिलना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज है दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, साथ ही अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।